झांसी से बड़ी खबर आपको बताएंगे। पति की मौत के बाद से देवर कर रहा जबरन शारीरिक शोषण, पुलिस से लगाई न्याय की गुहार। झांसी के थाना मऊरानीपुर में एक विधवा महिला के बेटे को जान से मारने की धमकी देकर देवर ने उसे अपनी हवस का शिकार बना डाला और शिकायत करने पर बेटे को जान से मारने की धमकी दी। इसके बावजूद जब पीड़िता ने घटना परिजनों को बताई तो पीड़ित के बेटे ने अपने कब्जे में रखकर मारने की धमकी दी। पीड़ित ने मऊरानीपुर कोतवाली पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई कर अपने बेटे को बचाए जाने की गुहार लगाई। जानकारी के अनुसार मऊरानीपुर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाली पीड़िता ने मऊरानीपुर कोतवाली प्रभारी को दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि उसके पति का देहांत 1 वर्ष पहले हो चुका था। उसके पति के बाद उसका देवर उस पर गलत निगाह रखने लगा। जब पीड़िता द्वारा इसका विरोध किया गया तो उसके देवर द्वारा उसके बेटे को जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाते हुए उसे अपने हवस का शिकार बनाया। इसके बाद उसके साथ हर रोज आपराधिक संबंध बनाते हुए तमाम तरह की प्रताड़ना दी। जब पीड़िता ने इसकी सूचना अपने परिजनों को दी तो परिजनों के साथ उसके बेटे और उसे जान से मारने की धमकी दी। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट हमारे ब्यूरो चीफ गिरवर सिंह के साथ। आप किस मामले की शिकायत लेके आज थाने आई हैं? क्या मामला, क्या घटना घटी है आपकी? मेरे पति की 1 साल पहले मौत हो चुकी है जी। मेरे देवर ने जो मुझ पर गंदी नजर डालते हैं और मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए हैं और जब मैंने कहा मैं इस बात को कहूँगी तो उन्होंने मुझे जान से मारने के, मेरे बच्चों को जान से मारने की धमकी दी है। और जब मुझे अपने घर पे भी कभी बात नहीं करने देते हैं। मेरे पिताजी की तबीयत खराब थी तो मैंने कहा मुझे मायके जाना है तो कहने लगे नहीं जाना है। फिर मैंने दोबारा यही बात कही तो उन्होंने की जाओ, लेकिन किसी से कुछ भी कहा तो एक बच्चा मेरा बड़ा उनके पास है, कह रहा उसे जान से मार दूंगा पर तुमने किसी से भी कुछ कहा है। और मैंने जब घर पे गई तो ये बात मैंने अपने पिता को बताई तो उन्होंने डिप्रेशन में आके उनको बहुत ही ज़्यादा इतने बीमार हो गए, उनको ग्वालियर ले जाना पड़ा और वो क्या होता है ऑपरेशन हुआ उनका, इतना ज़्यादा उनने सदमा कर लिया। और ये फिर मेरे घर गए तो जब मैं ग्वालियर में मेरे पिताजी का ऑपरेशन हो रहा था फिर मेरे घर गए, मेरे बच्चे को उठा लाया, अपहरण किया इन्होंने पप्पू राइन ने। और मेरे घर में मेरी अम्मी, कोई नहीं था, सिर्फ मेरी भाभी और मेरी अम्मी थी। उसके बाद ये घर से बच्चा उठा लाया। मैंने यही बात थाने में मेरी भाभी ने रिपोर्ट लिखाई। उसके बाद थाने की बात पुलिस ने इनको नंबर लगाया। उसके बाद इनने पुलिस से बात करने का आधी रात को मेरा बच्चा और मेरे घर वालों को जान से मारने की धमकी दी गई है। और मेरे पति को बहुत मारते थे ये लोग, बस सिर्फ मेरा पति दारू पीता था, इस वजह से जो बहुत मारते था। हक की बात कहता था तो कहते कुछ नहीं है तुम्हारे हक में, जाओ दारू पियो, और तुम्हें मुझे कुछ नहीं देते तो जब देखो तब मारते ही रहते मुझे और मेरे पति को, इतना मारते थे कि बहुत ही ज्यादा। कब से ये आपका उत्पीड़न कर रहे हैं? कितना समय हो गया है आपका? मेरे पति को 1 साल हो चुकी है। अच्छा, ये तभी से उत्पीड़न कर रहे हैं बराबर? हाँ। अभी बच्चा कहाँ है आपका? अब मेरा एक बच्चे की जान खतरे में, एक बच्चा इनके ही पास है। अच्छा, हाँ। अभी कहाँ आई है? मऊरानीपुर? हाँ, मऊरानीपुर आई हूँ मैं। पुलिस से क्या कार्रवाई चाहती है? मैं इंसाफ चाहती हूँ मेरे बच्चे को, मेरी बच्चे की जान को। मुझे बहुत डर लग रहा है कि मेरे बच्चे को कुछ हो नहीं जाए, मुझे इंसाफ चाहिए।